बुंदेली कवि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को जैसे ही पद्मश्री देने की घोषणा हुई, वैसे ही उनके शहर हरपालपुर सहित पूरे बुंदेलखंड को उन पर नाज हो गया। पुरस्कार देने की घोषणा के साथ ही डॉक्टर जड़िया के घर पर लोग मिठाई व मालाएं लेकर उनका सम्मान करने के लिए पहुंचने लगे। डॉक्टर जड़िया बुंदेली भाषा के तो कवि हैं ही, लेकिन उनकी ब्रज व हिंदी भाषा में भी कई काव्य रचनाएं हैं। डॉक्टर अवध किशोर जड़िया का जन्म हरपालपुर में 17 अगस्त 1948 को अलीपुरा स्टेट के राजवैद ब्रजलाल जी के घर हुआ। इनके पिता स्वयं अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता वैद्य तथा साहित्य मनोज्ञ रहे। उन्हीं से साहित्य संस्कार डॉक्टर जड़िया को प्राप्त हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हरपालपुर में ही हुई। चिकित्सीय स्नातक डिग्री BA MS ग्वालियर विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ 1970 में प्राप्त थी। डॉक्टर जड़िया को साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार व सम्मान मिले हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को लोकभूषण सम्मान 2012 में मिला। इसके साथ ही विभिन्न साहित्य संस्थाओं से जुड़े रहे। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। शारदा की कृपा की परिणति परिलक्षित हो रही है और हर्ष का विषय है ही, और लगता है कि ये साधना का प्रतिफल मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना समय हो गया आपको साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मुझे 50 वर्ष पूरे हो गए और तभी से मंच पर भी मैं काम कर रहा हूँ, लेखन का भी काम चल रहा है और ये सारा श्रेय जो है पूरे बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड वासियों को, भाषा को, सबको जाता है। इतना समय निकल चुका है आपको, इस बीच आपको कौन कौन से बड़े सम्मान मिले? तमाम सम्मान है, दर्जनों की संख्या में होंगे, लेकिन अगर उल्लेखनीय करें तो एक साहित्य अलंकार का बहुत पहले मिला था जब मैं 20 वर्ष का था। इसके बाद एक लोकभूषण मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से, काव्य शिरोमणि, काव्य रत्न, क्या मालूम कितने तमाम पुरस्कार हैं। आपका जो कला क्षेत्र रहा है साहित्य का, वो बुंदेली पे रहा है जी। बुंदेली साहित्य के बढ़ावा के लिए आप सरकार या शासन से क्या अपेक्षा रखते हैं भविष्य के लिए? मैं चाहूँगा कि बुंदेली का पूरा उत्थान हो, बुंदेली के का बहुत प्रसार हो, उस बुंदेली पीठ की स्थापना की जाए, उस पर गद्य लिखे जाएँ, उस पर संस्मरण लिखे जाएँ, उस पर कविताएं लिखी जाएँ, उस पर पत्राचार भी बुंदेली में हो और उसकी बुंदेली पीठ की स्थापना हो, रंगमंच हो, बुंदेली के जो पुराना साहित्य उसका संरक्षण हो, उसका प्रचार हो, ये सब बातें बहुत आवश्यक है। एक आपसे आखिरी सवाल, देश के युवाओं के लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि जो साहित्य का क्षरण हो रहा है उसका रक्षण किया जाना चाहिए, लोगों की रुचि बढ़े और हिंदी साहित्य हो, बुंदेली साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साहित्य के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, ऐसा साहित्य लिखे जो समाज के लिए हो, समाज उसकी ओर आकृष्ट हो और साहित्य का भी परिवर्तन होगा और समाज का भी उत्थान होगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको।